हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ऑर्गेनाइज्ड का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो हम उसको अगर ऑर्गेनाइज करके रखें, मैनेज करके रखें तो वो थोड़ा सा हम अपने काम से जो है थोड़ी फुर्सत हो जाएगी। और जैसे होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि चीज़ों को आता तो है करने, लेकिन कुछ आइडिया नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने किचन का और अपने वो वॉशिंग मशीन एरिया का ऑर्गेनाइज्ड अगर अच्छे से आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहीं वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं तो उसका जो जितना सारा प्रोडक्ट है, हम कहीं बाथरूम में रहता है, कहीं वॉशिंग मशीन के पास रहता है, या कहीं जो जहाँ यूज किया वो वॉशिंग पाउडर हुआ या जो भी चीज़ें हुआ कपड़ों से रिलेटेड जिससे हम वॉश करते हैं, तो उसमें जो होता है कि जो जहाँ यूज करता है वहाँ रख देता है। तो हमको उसका एक एरिया बना के रख देना चाहिए, ऑर्गेनाइज करके रख देना चाहिए, तो आसानी से वो चीज़ें मिल जाएं। और वो और ये होना चाहिए कि जो भी यूज करे जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे वो वहीं पे वो रख दे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो काम है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। और उसी तरह से किचन के भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो है पसंद आएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाए। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये पहला ऑर्गेनाइज़र मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑर्गेनाइज़र ये धनतेरस के दिन लिया था, दिवाली के समय। तो मैं इसको अच्छे से नहीं आप लोग को दिखा पाई थी। मैं स्पेशली यही चीज़ें रखने के लिए मैंने इसको लिया था। पहले वाले में मैंने टमाटर रखा है, दूसरे वाले में आलू रखा है, और सबसे नीचे जो है मैंने उसमें लहसुन और प्याज रखा है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज रखने का मतलब ये हो जाता है कि चीज़ें एक जगह पे मैनेज रहती हैं और एक साइड में हम किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं, और हमारा जो स्पेस है वो भी कम लगता है, और अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करने में आसानी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये है। और अगर आपको झाड़ू वगैरह लगाना है तो नीचे ट्रॉली इसका भी दिया हुआ है, तो आप अच्छे से उसको हल्का सा प्रेस करके और नीचे जो है आप उसको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। और देखने में भी सुंदर लगता है एक ऑर्गेनाइज्ड, अगर इस तरह से हम अपने किचन में रखते हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में, और जो एरिया है वो कम लेता है इसको मैनेज करने में। और सबसे पहले कि इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं। आप चाहें तो इसको किचन के स्लैब पे रख करके उसमें कप वगैरह भी रख सकते हैं, किसमें छोटे कटोरियाँ रख सकते हैं, या छोटे छोटे चम्मच वगैरह जो होते हैं उसको रख सकते हैं। जो भी छोटी चीज़ें हैं, आइटम हैं, आप उसमें बर्तन वगैरह भी रख सकते हैं। तो मेरे पास बाकी चीज़ें थी रखने के लिए, तो इसी वजह से मैंने ये इसको स्पेशली इसी के लिए लिया। दूसरा ऑर्गेनाइज्ड ये है, मैंने यहाँ पे एक बास्केट लिया है, और इसमें मैं जो वॉशिंग मशीन के एरिया का जो भी चीज़ें हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं उसको मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तो ये रहा डेटॉल मैंने रखा है इसमें। ये मेरा वॉशिंग पाउडर है, मैंने रखा है इसमें। और ये इजी है, क्योंकि जब मैं वुलन कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती हूँ तो सिर्फ इजी से ही धोती हूँ। और फिर ये रिवाई कॉटन कपड़ों के लिए, और ये नील है
वाइट कपड़ों के लिए। और ये वाइटनर है। इस तरह से मैं जो वाइट कपड़े होते हैं उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर इसका रिव्यू आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज्ड करके रख दिया है। और इस तरह से तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा आसानी हो जाता है। और जब भी हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में या अपने बाथरूम में, तो सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं और हमारे जो का वर्क हैं वो आसानी से हो जाते हैं। उसे ढूँढना नहीं पड़ता है, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने अपने वॉशिंग मशीन पे ही रखा है क्योंकि मैं थोड़ा-सा स्पेस था। या अगर आपके पास वो स्पेस ना हो तो आप साइड में कोई टेबल वगैरह लगा के रख सकते हैं या कोई चीज़ कर सकते हैं। तो और अपने कपड़ों को जो है आसानी से धो सकते हैं। मैं भी दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से चीज़ों को मैनेज करना हो जाता है जब हम कपड़े धोते हैं तो। यहाँ पे देखिए मैंने साइड टेबल में रख दिया है। और क्योंकि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन पे जगह नहीं है तो आप साइड में भी टेबल लगा के रख सकते हैं। तो ये मैं वहाँ मैं सर्फ़ लिया है, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसका अच्छे से रिव्यू आप लोगों के लिए कर दूँ। और यहाँ पे जितने सर्फ़ डालने हैं। और मैं 2 सर्फ़ यूज़ करती हूँ, एक तो एरियल और दूसरा है सर्फ़ एक्सेल, क्योंकि वॉशिंग मशीन के लिए वही बेस्ट होता है। और चाहे तो आप एरियल के लिक्विड भी आते हैं और एक्सेल के भी लिक्विड आते हैं, तो आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैं कम्फर्ट यूज़ करती हूँ। ये वॉशिंग मशीन में एक ऑप्शन होता है, ये उसमें हम डालते हैं और जब कपड़े धुला जाती हैं तो ये थोड़ा-सा भीनी खुशबू के साथ रहता है, तो कपड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि अब बस गर्मी आ रही है तो पसीने निकलेंगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप कम्फर्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये व्हाइटनर जो है रिन का, ये भी मैं इसी में यूज़ करूँगी। इसके भी ऑप्शन होते हैं, इसको भी मैं साइड में ही करके डालूँगी। और आप चाहें तो इसको अलग से बास्केट वगैरह में या बाल्टी वगैरह में भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं रिन व्हाइटनर का जो है रिव्यू दे दूँगी। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और कि कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने जो है ये वॉशिंग एरिया का जो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और कपड़े भी आसानी से मेरे अच्छे से धुला जाएँगे। एक जगह खड़े रहने हैं हम और सारे वर्क जो कंप्लीट हो गए। तीसरा ये है, ये मैंने ये बर्तन यहाँ पे मैं धुल के रखती हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको जो है मैंने नीचे गाला का वाइप आता है, तो इसको मैंने नीचे डाल दिया है कि जब भी हम बर्तन धुलते हैं और इसमें रखते हैं तो जो पानी है वो इधर-उधर नहीं जाता है। वो गाला में जो है, जो मैंने बिछाया है येलो कलर का, तो उसमें वो ऑब्ज़र्व कर सकता है। देखिए मैं दिखा रही हूँ पानी डाल के, इस तरह से देखिए जो सारे पानी है सोख कर लिए हैं और साइड में जो पानी है नहीं आया है। तो बर्तन में कितने पानी ही होते हैं, जब हम धुल लेते हैं तो थोड़ा बहुत रहते हैं, वो इसमें ऑब्जर्व कर लेगा। और इस तरह से जो बर्तन है रखने से होता है कि एक जगह रहते हैं जब भी हम धुल के रखते हैं और अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाता है। 2 घंटे बाद जो हम जब भी बर्तन धुलते हैं तो अच्छे से वो ड्राई हो जाता है और हम फिर अपने बर्तन को अच्छी तरह से जहाँ पे हम रखते हैं उसको हम रख सकते हैं। और इस तरह से है। और चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा आसानी हो जाता है। वीडियो का पर्पज़ बस यही रहता है। और ये चौथा ये है, यहाँ पे मैंने साइड में एक स्टैंड लगवाया है, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रखती हूँ। विम जेल है, हैंड वॉश है और ये थोड़ा-सा वॉशिंग पाउडर है और ये पीताम्बरी मैंने रखा है पूजा के बर्तन वगैरह को धुलने के लिए। और हैंड वॉश जो है, मैं जब भी यहाँ मेरा जो सिंक एरिया का जो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं तुरंत वहीं पे धो लेती हूँ, मुझे दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और थोड़ा-सा आराम भी रहता है
कि इधर उधर हम नहीं जाते हैं और सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं, तो प्रॉपर जो है हमारा वर्क जो है वो डन हो जाता है। तो इस तरह से, और ये वाइप मैं रखती हूँ, वाइपर जो छोटा वाइपर, इसके चारों तरफ के जो ये एरिया हैं सिंक के, तो अच्छी तरह से मैं वो उसी से वाइप कर देती हूँ, क्योंकि बार बार जो है कपड़े नहीं लगाने पड़ते हैं और आसानी से इससे हो जाते हैं, और हमारे हाथ भी बार बार पानी में नहीं जाते हैं, और जो हमारे हाथ जो वो भी सेफ रहते हैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज्ड दिखाया है आपको। इस तरह से आप कर सकते हैं। और येलो कलर का जो वो देख रहे हैं गाला का है, इसी से मैं गैस वगैरह जो भी है उसको पोंछती हूँ। तो उससे जो होता है, जो जब मैं गैस पोंछती हूँ तो एकदम शाइनिंग आ जाती है। ये सिर्फ मैं स्पेशली गैस के लिए ही यहाँ पे रखती हूँ, बाकी चीज़ें मैं इससे नहीं पोंछती हूँ। कभी हुआ फ्रिज वगैरह जो बाहर का एरिया, उससे क्लीन कर देती हूँ, और एक एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ, उसको मैं फ्रिज के अंदर का जो है उससे डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है और ठीक ठाक मिल जाता है। मैं एक बार ख़रीदती हूँ तो मेरे 1 मंथ या 2 मंथ आसानी से चल जाते हैं। उसमें लेयर के हिसाब से आते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।